सुबह के 10 बजे थे। विवेक अपने ऑफिस आ ही रहा था, लेकिन दरवाजे के पास ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसके कदम वहीं जम गए। फर्श के एक कोने में एक औरत पुरानी फीकी साड़ी पहने झाड़ू लगा रही थी। जब उसने एक पल के लिए पसीने की बूंद पोंछने के लिए अपना चेहरा उठाया, तो वक्त जैसे एक पल के लिए थम गया। लॉबी का शोर, लोगों की चहल पहल, सब कुछ उसके लिए बेमानी हो गया। वो चेहरा मालिनी का चेहरा था, उसकी पत्नी। नहीं, उसकी पूर्व पत्नी का। वह औरत जो कभी उसके घर और उसके सपनों की मालकिन थी, जिसने एक बड़ी और अमीर जिंदगी की चाहत में उसे उस वक्त ठुकरा दिया था, जिस वक्त वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था। आज वही औरत उसी के ऑफिस में झाड़ू क्यों लगा रही थी? इस सवाल का जवाब छिपा था आज से 7 साल पहले के अतीत में, एक ऐसे धोखे की कहानी में जिसने 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया था। चलिए सुनते हैं विवेक और मालिनी की यह कहानी शुरू से। आज से 7 साल पहले विवेक एक करोड़पति नहीं, बल्कि एक संघर्ष करने वाला नौजवान था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अपनी छोटी सी कंपनी को आसमान तक पहुंचाने का जुनून। उसका घर बड़ा नहीं था, पर उसमें सुकून था। उसकी गाड़ी महंगी नहीं थी, पर हर सफर में हमसफर का साथ था, और वह हमसफर थी मालिनी। मालिनी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी हिम्मत थी, उसकी प्रेरणा थी। जब विवेक देर रात तक काम करता, तो वह भी उसके पास बैठ जाती। जब कोई डील हाथ से निकल जाती, तो मालिनी उसका हाथ थामकर कहती, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी डील हासिल करेंगे। मालिनी एक साधारण घर की लड़की थी, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह हमेशा विवेक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, एक बड़ा सा घर, एक कामयाब बिजनेस और एक खुशहाल परिवार। विवेक दिन रात मेहनत करता, और मालिनी उस मेहनत की नींव को अपने प्यार और भरोसे से सींचती थी। फिर वह दिन आया जिसने विवेक की दुनिया बदल दी। महीनों की मेहनत के बाद विवेक को एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह वह डील थी जो उसकी छोटी सी कंपनी को एक ही झटके में बड़े खिलाड़ियों में शामिल कर सकती थी। उस शाम जब वह घर लौटा, तो उसका दिल खुशी से उछल रहा था। वह मालिनी को यह खुशखबरी देकर उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन घर का दरवाजा खोलते ही उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मालिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। बेडरूम में मालिनी अपने कपड़े एक सूटकेस में भर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव